जेएनयू से बवानीखेड़ा, आंदोलनों से सीधा चुनावी राजनीति, प्रदीप नरवाल, ये दो जुमले लगातार हरियाणा की राजनीति में कहे जा रहे हैं और बवानीखेड़ा आज के समय में हॉट सीट बन गई है हरियाणा की और सबकी निगाहें इस सीट के ऊपर है। कारण सिर्फ दो, एक जेएनयू से पढ़ा लिखा आदमी इस सीट के ऊपर चुनाव लड़ने के लिए आया है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने स्पेशली टिकट दे के भेजा है, और दूसरा कारण ये कि एक आंदोलनकारी जो साल 2014 से ही अलग अलग आंदोलनों में शामिल रहा है और तमाम तरीके के नागरिक आंदोलन हों, किसान आंदोलन हों, पहलवान आंदोलन हों या फिर और भी कोई आंदोलन हो, हमेशा आंदोलनों में देखा जाता है प्रदीप नरवाल। प्रदीप, शुरुआत में जब बवानीखेड़ा से आपकी टिकट अनाउंस हुई तो सब लोग कह रहे थे कि भारी है, आपके खिलाफ भारी का बहुत नैरेटिव चला। लेकिन जो लोग नेशनल पॉलिटिक्स को कवर करते हैं उनको सबको पता है कि प्रदीप नरवाल आंदोलनों में 2014 के बाद से हरियाणा के हों या नेशनल लेवल के हो, सब में शामिल रहा है। अभी आप गांव से गुजर रहे हैं तो आपको बाहर भी लोगों से अभिवादन स्वीकार करना पड़ रहा है। तो ये भारी का टैग है और भारी के टैग के बाद अभी जो लोगों का रिस्पॉन्स है। देखिए, मैं जब इस चुनाव में चुनाव लड़ने आया मनदीप भाई, पहले सबसे शुक्रिया आप पहुंचे मेरा इंटरव्यू लेने। जब मैं इस चुनाव में उतरा तो सबसे पहले दिन मुझे लगा कि यार कल आखिरी डेट नामांकन की है। मैंने कई जगह बात की कि कितने लोग आएंगे, कितने लोग नहीं आ पाएंगे। मुझे लगा कि 20-30 लोग आएंगे यार रात को, मतलब 12 बजे के बाद टिकट दी पार्टी ने, 1 बजे के आसपास लास्ट डेट था, 6 घंटे में। मुझे 9 बजे नॉमिनेशन भी था उस दिन के, 10 बजे मेरा मन था कि 10 बजे मैं नॉमिनेशन करूँ। तो मैं सुबह 9 बजे पहुंचा खरक कलानौर होते हुए। तो मैं जो देखा वो दृश्य मेरे लिए बड़ा, मतलब मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि वहां पे हजारों गाड़ियां खड़ी थी मेरे स्वागत के लिए। युवा में उत्साह था और मैं भौचक्का रह गया कि लोग, इतने लोग ही आए कहाँ से, मैंने तो बुलाया नहीं है। तो मुझे समझ आ गया ये हल्के ने मुझे अपना बेटा मान लिया है। अब जिस भी गांव में जाता हूँ तो लोग बोलते हैं हमने तुम्हें गोद ले लिया है। तो मैं बड़ा अभिभूत हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ पूरे बवानीखेड़ा की जनता का। इतने प्यार करने वाले लोग मैंने आज तक नहीं देखे। इस हल्के ने मुझे बहुत प्यार दिया और अब तो हल्के को लोग बोलते हैं जिस भी गांव में जाते, वो चिंता ना मत कर भाई, हमने तेरे गोद ले लिया है। तो बड़ा प्यार मिल रहा है। जो कथूरा मेरा, मैं हर जगह बोलता हूँ कथूरा मेरा जन्म स्थान है। ऐसा नहीं मैं चुनाव यहाँ लड़ रहा हूँ मैं कहूँ मेरा जन्म स्थान अच्छा नहीं, मुझे उस पर भी गर्व है। बवानीखेड़ा मेरा क्रमस्थली है और यहाँ मैं कर्म पे नाम वोट मांगूंगा। अच्छा लग रहा है, लेकिन चुनाव बड़ा शानदार है। यहाँ युवाओं में एनर्जी है, बड़े आशीर्वाद दे रहे हैं, माताएं आशीर्वाद दे रही हैं। तो एक नया चुनाव है। मैं लोगों से पूछता हूँ कई बार, मतलब ये जो ऊर्जा देख के कई बार पूछा कई बार मैं युवाओं से कि हर बार चुनाव ऐसा होता है क्या? वो नहीं बोले पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है। मैं क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है लोग इंतजार कर रहे थे एक नए विकल्प का। और मैं लीडरशिप का धन्यवाद देता हूँ, आला कमान का, हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, बड़े भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, कि इन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया, और हमारे आला कमान कांग्रेस पार्टी की। तो और उनकी बदौलत आज मैं खड़ा हूँ। परंतु जनता ने जो आशीर्वाद दिया है वो भी एक चकित करने वाला है। तो अच्छा है, लड़ रहे हैं चुनाव, ताकत से लड़ रहे हैं, बड़े साफ दिल के लोग हैं जी। मैं कई बार बोलता हूँ इनका सम्मान और ये पगड़ियाँ जो मुझे पहनाते हैं हर जगह, वो कहते हैं प्यार, पगड़ी, सम्मान बड़ी जिम्मेदारी की चीज़ है, बड़ी जिम्मेदारी संभाल के रखनी पड़ती है। तो मैंने हर जगह यही कहता हूँ और मैं कोशिश करूँगा जीवन में जितना कर पाऊँ कि इनके द्वारा दिए गए सम्मान को मैं संभाल के रखूँ, उसका मान रखूँ, कभी झुकने नहीं दूंगा। ये मेरा प्रण है। अच्छा प्रदीप, लगातार हम आपका इस जो सभाएं हैं ये भी कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो लोग इसके बीच में इंटरव्यू हो रहा तो काफ़ी दिक्कतें भी आ रही हैं, हमको समझ में आ रहा है आपको। लेकिन एक इसमें एक सवाल और बनता है कि बवानीखेड़ा जिसको पिछली बार बीजेपी ने 10,000 वोटों से जीता था, 10,000 वोटों का डिफरेंस थोड़ा नहीं होता, आपको कम से कम 20,000 नए वोट जोड़ने पड़ेंगे और ऊपर से आपके तो बागी भी बहुत हो गए, यहाँ पे कई लोगों ने निर्दलीय चुनाव भी भरा। तो ऐसे में आपकी पार्टी के भी लोग बागी हो रखे हैं और जो 20,000 वोटें नहीं निकालनी वो 10,000 के उस पूरे मार्जिन को तोड़ने के लिए कैसे होगा? देखिए, पार्टी बवानीखेड़ा 2 बार से हार रही है। पिछली बार हमें सीट लगभग 10-11 हज़ार के मार्जिन से हारे हैं, और लेकिन इस बार जो जनता का माहौल है, इस बार जनता पिछली बार से साफ कह रही है कि भाई भाजपा ने विधायक बदल दिया, टिकटें, सीएम बदल दिया, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, लेकिन हम इस बार सरकार बदलेंगे। और दूसरी बात ये, पिछले मतलब
जो सीट अगर बात करूँ, मैंने सीट क्यों चुनी, सीट मुझे जो आलाकमान का निर्देश होता है मैं उस हिसाब से काम करता हूँ, जो स्टेट लीडरशिप का आदेश हुआ मैंने उस हिसाब से निर्णय लिया, जो मेरे पास था मौका लड़ने का। दूसरी बात ये कि जहाँ तक आज का सवाल है, तो जो किसान आंदोलन में हुआ, जो सड़कों पे किसान बैठे रहे, उनको अधिकार के नाम पे सिर्फ लाठियाँ मिली, सड़कों पे युवक बैठे रहे, उनको भी सिर्फ अधिकार के नाम पे लाठियाँ मिली। जब भिवानी की बात करते हैं, हम पूरे देश में कहीं बात करें, हम बोले वर्ड भिवानी तो लोग बोलते हैं सैनिकों की धरती, भवानी खेड़ा सैनिकों की धरती। इस धरती ने, इस भवानी खेड़ा ने, इसी भवानी खेड़ा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से सिपाही से लेकर जनरल रैंक के लोग ने इसी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से। और फिर जब अग्निवीर स्कीम आती है, तो जो मुझे बता रहे थे लोग, पहले यहाँ हजारों हजार युवा सड़कों पर दौड़ते थे सुबह भर्ती के लिए, आज वो सभी युवा मायूस हैं कि यार हम भर्ती करेंगे, सेना ठेके पे दे दी पूरी, आंतरिक मतलब देश की राष्ट्रीय सुरक्षा ठेके पे दे दिया है भाजपा सरकार ने। जनता ने मन बना लिया है कि सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो जन विरोधी हैं, जनता के विरोधी हैं, और इसलिए जनता ने मन बना भाजपा को हराना है। दूसरा ज़्यादा बागियों का सवाल है, रामकिशन फौजी जी जो हमारे 3 बार विधायक रहे हैं, उन्होंने, बड़े भाई ने मुझे आशीर्वाद दिया, उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, और उन्होंने मुझे समर्थन दिया है। बाकी लड़ाई कांग्रेस भाजपा की है, ये चुनाव बाइनरी का है। हरियाणा बढ़ चुका 2 हिस्सों में, एक वो लोग जो कि देश के किसानों के साथ खड़े हैं, देश के मजदूरों के साथ खड़े हैं, देश के पीड़ित तबके के साथ खड़े हैं, युवाओं के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ भाजपा है जो कि किसानों के खिलाफ है, पिछड़ों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, और इस देश में छोटे व्यापारियों के खिलाफ है। वो सब बढ़ चुका है, तो इसके बीच में बहुत ज़्यादा जगह किसी के लिए नहीं बची अब। लड़ाई साफ है, कांग्रेस या भाजपा। और हरियाणा मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी, और भाजपा में साफ हो गई हरियाणा से, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। मतलब मैं देख रहा हूँ, खासकर मेरी विधानसभा में ऐसा उत्साह है कि लड़के कंधे पर उठाए घूम रहे हैं, हमारे भाई, हमारे दोस्त और बुजुर्ग, उन्होंने हर जगह इतना आशीर्वाद दिया है। तो मुझे लगता है यहाँ भी भवानी खेड़ा में से बड़ी जीत होगी। पिछली बार हम जरूर सीट हारे हैं 11-12 हज़ार के मार्जिन से, पर इस बार मुझे लगता है कि कम से कम 25,000 से 20-25,000 से हम सीट जीत जाएंगे, कम से कम। अच्छा, एक और चीज़ अलग दिखी, वो दिखी कि जब हरियाणा के सबसे गरीब उम्मीदवारों की लिस्ट बन रही थी तो उसमें आपका नाम भी था, 1.5 लाख रुपए के आसपास आपने भर रखा था। टॉप किया होगा मैंने उसमें, बल्कि मेरा एक तो विचार, तो इसमें मैं ये समझना चाह रहा हूँ, जैसे जेएनयू में तो आपका सफर देखा, तो क्या जेएनयू से पढ़ाई लिखाई करके नौकरी वोकरी की तरफ नहीं गए, सीधा इधर ही आ गए धक्के खाने? नहीं मनदीप भाई, क्या है कि 1.5 लाख भी क्या, मैं पहले मेरा मन था कि जीरो आमदनी, जीरो मतलब जो होती है ना धन राशि, जीरो पे चुनाव लड़ने का, पर उस था ही नहीं। तो कई दोस्तों ने कहा कि यार इसको ना अकाउंट में पैसे डाल ले, थोड़े अच्छा नहीं लगता कि बिल्कुल ही शून्य पर लड़ेगा, कि मेरे पास मैंने कभी पैसे कमाया नहीं, ना मैंने कभी कमाना चाहा, ना मेरा दिमाग उस दिशा में गया। मैं जेएनयू में था तो जेएनयू पढ़ाई लिखाई करते, आंदोलन करते थे। जेएनयू में खैर एक अच्छी बात ये थी कि आम गरीब घर का बेटा राजनीति कर सकता है, जो बाकी संस्थाओं में जगह नहीं है, और मुझे लगता है होनी चाहिए। मतलब तभी एक आम घर के बेटा बेटी को मौका मिलता है, जबकि वो विश्वविद्यालय उस तरह के कल्चर में होता है कि वहाँ मौका दे आम घर के बेटा बेटी को। जेएनयू वो जगह है। खैर, जब जेएनयू से आदमी निकलता है, अधिकतर जो लोग जेएनयू से निकलते हैं, मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा पैसे के बारे में सोच पाते हैं। अधिकतर लोग सामाजिक परिवर्तन की आइडिया लेके चलते हैं। तो जब मैं जेएनयू से निकला तो मेरे दिमाग में भगत सिंह था, दिमाग में अम्बेडकर जी थे, दिमाग में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, दिमाग में हमारे अर्जुन सिंह थे, जिन्होंने देश में ओबीसी आरक्षण लागू किया, पंडित नेहरू जिन्होंने देश को एक नए देश का निर्माण किया। मतलब ये वो लोग थे जिन्होंने एक समय के विकट परिस्थिति में काम किया। पंडित नेहरू एक नया सोशलिस्ट देश बना रहे हैं, और लोग कहते हैं ठाकुर अर्जुन सिंह, उन्होंने इतना बड़ा काम किया देश में ओबीसी तबके के लिए, कि हर जगह ओबीसी तबके को आरक्षण दिया। इतने प्रगतिशील व्यक्ति थे अर्जुन सिंह। तो हम लोग उन विचारों को लेके आगे बढ़े, दिमाग में लेके बढ़े कि यार थोड़ा इस दिशा में बढ़ना है। तो बाकी वही है कि हम चलते रहे, कारवां जुड़ता रहा, तो कारवां जुड़ता रहा, बहुत सारे यार थे, दोस्त थे, बस चलता रहा मामला, काम चलता रहा, चलते भवानी खेड़ा पहुँच गए। अब भी इतने लोगों में समर्थन मिला, मतलब आप भी पीछे भी देखोगे आप, मैं को मना करता हूँ तो इतनी गाड़ियाँ काफिला लेके, मतलब इतने लोग आए हैं प्यार से, मतलब मुझे खुद नहीं पता है, जिस भी गांव में जाऊँ, कोई रिश्तेदार आया है, कोई यार दोस्त आया है, कोई कहीं से आया है,
खूब समर्थन मिला, बहुत प्यार मिला लोगों को। लेकिन प्रदीप, जैसे आप गरीब प्रत्याशी का ठीक है कि पेपर्स में कागजों में 1.5 लाख का, लेकिन आपका काफिला भी तो देख रहे हैं, बड़ी बड़ी फ्लैशी एसयूवीज में, महंगा फ़ोन, इसके ऊपर भी लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ठीक है कि 1.5 लाख रुपए लिख रहा है, लेकिन इसके पास देखो, इसको गाड़ियों का काफिला देखो। जिस दिन खरक आप पहले दिन नॉमिनेशन के लिए आए, वहाँ पर गाड़ियों की लाइनें लग गई थी। तो वो गाड़ियाँ कहाँ से हैं? ये फ्लैशी एसयूवीज और ये फ़ोन। देखो, ये तो जनता का प्यार है, भाइयों का प्यार है, यारों का प्यार है, और सब यार दोस्त भाईचारा जिनसे मैंने रिश्ते निभाए, जिन्होंने मुझसे रिश्ते निभाए, वो सब आधी रात मेरे लिए खड़े हैं। वो कहते हैं भाई तेरे को भी सोचना नहीं पड़ा किसी चीज़ के बारे में। उन्होंने कभी मेरे दोस्तों की मुझे पैसे के बारे में सोचने नहीं दिया, कभी कमी नहीं फील होने दी, कि महसूस नहीं होने दी। पर्सनल गाड़ी नहीं है आपके पास? पर्सनल गाड़ी मेरे पास नहीं है, मेरी एक भी गाड़ी मेरे नाम पे नहीं है। मतलब लड़ना तो मेरा पर्चा ही खारिज हो जाएगा। तो मैं पर्सनल गाड़ी, मतलब कि मेरे को गाड़ी खरीदने पैसे कभी हुआ नहीं मेरे पास। तो सब चलता रहा, यार दोस्त भाईचारा, उन्हीं की ताकत से मैं यहाँ पहुँचा, उन्हीं की ताकत से मैं यहाँ खड़ा हूँ, और आगे मुझे पता हो हमेशा मेरे साथ खड़े ही हैं। तो कभी महसूस नहीं होगी। जेएनयू का मुझे लगता है जेएनयू ने आपको पैसे के बारे में सोचना बंद करवा देता है। जेएनयू आपको उस दिमाग से दूर ले जाता है। जिस तरह बड़े कुछ ट्रेडिशनल लीडर्स होते हैं, इस तरह जो मैं कई बार देखे हैं, तो उनका दिमाग धंधे में भी होता है, होना भी चाहिए दुनियादारी में, काम धंधे में, पैसा कमाने में, ठेके पट्टे में। जेएनयू आपको आइडियाज़ की तरफ ले जाती है। खैर, ये चुनाव खैर भवानी खेड़ा का है, तो उस पर हम ज़्यादा चर्चा करते हैं, लेकिन मेरे को इसमें दिमाग रहा नहीं। साथियों का साथ था, भाइयों का साथ था, उसी दम पे आ खड़े हैं। जेएनयू आइडियाज़ की तरफ लेके जाती है, लेकिन आप भिवानी ज़िले में, और भिवानी ज़िले के पॉलिटिशियंस को खानक और डाडम में लेके जाया जाता है। तो कहीं आप भी कोई माइनिंग माफिया, कल को पता चले कि जो जेएनयू में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब लेके घूम रहा था, भगत सिंह की बात कर रहा था, छोटूराम की बात कर रहा था, उसके तो स्टोन क्रैशर चल रहे हैं, माइनिंग माफिया बन गया है। मैंने अभी लोगों को हर जगह में कह रहा हूँ भाषण में, आपने सुना होगा कि मैं इस हल्के का लायक विधायक बनूंगा, लायक बेटा बनूंगा। ये कभी सुनने में नहीं आएगा कि तारा विधायक वहाँ माइनिंग में पकड़ा गया, वहाँ अवैध खनन करता पकड़ा गया, वहाँ बजरी चोरी करता पकड़ा गया, वहाँ किसी के साथ गलत काम करता पकड़ा गया, किसी का मार पिटाई करता पकड़ा गया, किसी की आवाज़ दबाता पकड़ा गया। सब में ये आएगा कि भाई तुम्हारा विधायक हमेशा हल्के के विकास के लिए खड़ा रहा, हल्के के लिए खड़ा रहा, भवानी खेड़ा की विकास के लिए बात करता रहा। और मुझे पता, मुझे ऊपर वाला जो चाहिए मिल जाएगा, ऊपर वाला मुझे चाहिए देता रहेगा जितनी मुझे ज़रूरत है। मुझे धन एक्युमुलेशन करने में कोई शौक नहीं है, धन को इकट्ठा करने में। मेरा तो ये बस काम चलता रहे, सबका काम चलता रहे, बस इतना है। तो वो कभी आप सुनोगे नहीं मेरे जीवन में कि मैं कभी इन चीज़ों में मेरा नाम आएगा, कभी नहीं आ सकता। जिस दिन आएगा उस दिन मुझे राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है। मैंने कहा अच्छा, प्रदीप, ये तो आइडियाज़ की भी बात हो गई और सारा मामला ठीक है, लेकिन भवानी खेड़ा की अपनी कुछ समस्याएं भी हैं। उन समस्याओं को लेकर मतलब क्या विजन है प्रदीप का डेवलपमेंट को लेकर? क्या अगर आप विधायक बनते हैं तो सिर्फ विधायक बनकर रह जाएंगे, या फिर कोई काम भी यहाँ पर करेंगे? देखिए, मेरा तो मानना ये है कि क्षेत्र में सबसे पहले भाई हमने अपने जीवन से सीखा कि सस्ती शिक्षा और चिकित्सा हर बच्चे का हक अधिकार है, और हर व्यक्ति के इस देश में अधिकार है। परंतु सरकारी तंत्र के चलते मिले नहीं किसी को, क्योंकि सस्ती शिक्षा और चिकित्सा गरीब आदमी का भला होता है, चाहे किसी भी जाति किसी मजहब का हो। जब हम लोग पढ़ते थे स्टूडेंट लाइफ में, तो हम लोग क्यों पढ़ पाए? क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी की फीस 185 रुपये थी। हमारे हॉस्टल की फ़ीस जिस भी बच्चे के माता पिता की, या किसी भी कास्ट का हो, 2.5 लाख से कम फीस होती थी, तो उसकी पूरी हॉस्टल फीस माफ़ हो जाती, मतलब हॉस्टल के जो खाने पीने का पैसा देना पड़ता था। तो उससे ऐसे बच्चे वहाँ पढ़ के एसपी डीसी बने जिनके गांव में कोई सड़क तक नहीं गई आज तक। और उस यूनिवर्सिटी में वो बच्चे पहुँच गए जहाँ पे आज तक बिजली नहीं पहुँची है। तो ऐसा ही मैं देश चाहता हूँ, ऐसा ही मैं एक अपना भवानी खेड़ा चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बच्चों को शिक्षा और चिकित्सा में दिक्कत ना आए। अस्पताल बने अच्छा भवानी में, और जो पास के कस्बे हैं, मानो हमारे कुछ गांव भिवानी के आसपास पे लगते हैं, वहाँ अपग्रेडेशन हो, और स्कूल खासकर जो प्राइमरी स्कूल्स हैं ना गाँव में, उनमें खासकर मैं जो ध्यान देना चाहिए हम लोगों को, प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी गाँव के स्कूलों में, कि स्कूल तो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, पर वो चाहे तो खस्ता हालात में है, या टीचर्स की वो क्वालिटी नहीं है, अध्यापकों की, या संख्या नहीं है। तो वो करना बड़ा ज़रूरी है। जब तक आप गाँव का स्कूलों का हाल ठीक नहीं करोगे, ये देश तरक्की नहीं कर सकता। और जब तक मैं भवानी के गाँव के स्कूल ठीक नहीं करूँगा, भवानी कभी तरक्की नहीं कर सकती। तो पहला मैं मुद्दा हमेशा चाहूँगा कि भवानी खेड़ा के सभी स्कूलों को एक अच्छी स्थिति में लेके आऊँ।
कोशिश करूँगा अच्छे अध्यापक लगे, सरकार से बात करूँगा उसके लिए, और साथ ही साथ सब स्कूल सुचारू रूप से चलें। कि गांव का स्कूल वो है जहाँ 36 बिरादरी का बेटा बेटी आके पढ़ाई करते हैं। कि गांव में आज के समय हर बिरादरी का आदमी गरीब है, ऐसे सभी अमीर, कहीं स्लैब पूरी कांस्टेंट नहीं है कहीं पे भी। क्योंकि जो वर्ग संघर्ष की बात करें, वर्ग भी इस देश में बड़ी सच्चाई है, गरीब अमीर की बड़ी लड़ाई है। वही गरीब जो है उसकी आज भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो मिलती हैं विभिन्न जातियों में भी। तो मुझे लगता है कि वो होना चाहिए। और जहाँ चिकित्सा का सवाल है, वो कहते हैं कि मतलब मुझे कि दिल्ली में बड़े शहरों में जानवरों के लिए 5 स्टार होटल खुल गए, वो खुल गए हैं, अस्पताल खुल गए हैं, पर यहाँ इंसानों के लिए नहीं है। तो ये बड़ा पैराडॉक्स है इस देश की लोकतंत्र का। और मुझे लगता है कि ये ठीक होना चाहिए कि बड़े शहरों में जानवरों तक के लिए बड़े अच्छे अस्पताल हैं, या इंसानों के लिए नहीं है। तो मेरा मानना है हर इंसान को अच्छी चिकित्सा मिलनी चाहिए। अगर सरकारें बनती है, सरकार का फ़र्ज़ हम सरकार को चुनते हैं कि हमें शिक्षा और चिकित्सा अच्छी मिले। जो सरकार नहीं दे पर सरकार चुनने का मतलब क्या है? तो इस पर मेरा ध्यान रहेगा कि हमारे भवानी खेड़ा में किसी को इलाज की वजह से किसी की मृत्यु ना हो, किसी की जान ना जाए, सबको अच्छा अस्पताल मिले, और किसी का बच्चा सिर्फ इस वजह से वंचित ना रहे कि उसके पास पैसा नहीं है, कि शहर भेज नहीं सकता पढ़ाई के लिए। क्योंकि गांधी जी बात करते थे विलेज इकोनॉमी की, एक गांव के लोकतंत्र की मॉडल की, गांव का एक मॉडल विलेज रिपब्लिक, जिसके अंदर हर गांव सक्षम होगा काम करने के लिए। ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण एरिया है, तो इन लोगों को वहीं ताकत देनी पड़ेगी। बाकी जो हल्के में जो पानी की समस्या मैंने बताई आपको है, उसको हम ठीक करेंगे सरकार से, हमारी जब भी सरकार बनेगी बात करके, और भवानी खेड़ा नंबर 1 भवानी खेड़ा बनाएंगे। कोई ये नहीं कहेगा भवानी खेड़ा पीछे रह गया 5 साल बाद। अच्छा, आखिरी सवाल है। लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी का चुना हुआ, उन्होंने ऐसे आंदोलनों से उठाया हुआ लड़का है ये, और बहुत आगे जाएगा। क्या वो एक बोझ भी है कि प्रियंका गांधी आपको टिकट दिलवाया है, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा भी आपको बहुत समर्थन कर रहे हैं, एक बोझ भी है कि, और क्या सिर्फ एमएलए बन के रह जाओगे, या फिर प्रियंका गांधी आपको और भी मंत्री तक का भी साथ दे सकती हैं? देखिए, मैंने एमएलए बनना कोई इच्छा नहीं। मैंने कई जगह कहा कि भाई मैं एमएलए बन के फीत नहीं लगवाना चाहता सिर्फ। एमएलए इससे पहले भी आ रहे हैं, इसके बाद ही बनेंगे। मामला ये है कि मैं यहाँ सेवक बन के काम करना चाहता हूँ कि 5 साल बाद भाई मनदीप पुनिया मेरे पास आए। तो मनदीप पुनिया को जानता हूँ, ऐसा पत्रकार है कि वो मेरे वो कपड़े फाड़ देगा मैं काम नहीं किया तो 5 साल में मुझे मनदीप पुनिया मेरा इंटरव्यू ले, तो मैं चाहता हूँ मेरे काम के ऊपर इंटरव्यू हो। ये मेरी इच्छा है। और मुझे जवाब बहुत लोगों को देना है। मुझे हमेशा राहुल जी ने प्रेम दिया, बड़े भाई की तरह प्यार दिया, एक गार्जियन की तरह। दीदी मेरे नेता हैं जिन्होंने हमेशा मेरी उंगली पकड़ के मैं यहाँ तक आया। उड़े सावन ने मुझे हमेशा प्यार दिया। दीपेंद्र भाई ने हमेशा बड़े भाई की तरह आशीर्वाद दिया। तो एक ज़रूर एक जिम्मेदारी की बात है कि उन लोग, तो मेरी जिम्मेदारी और बन जाती है हल्के के प्रति। जब इतने बड़े लोग मेरे पर विश्वास कर रहे हैं, मुझे यहाँ तक लेके आए हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हल्के के लिए मैं इतना काम करूँ कि वो सर उठा के कहें कि हमने सही इंसान पे दाव लगाया था, सही इंसान को हमने चुना था इस हल्के के लिए। और जो लोग हैं, मैंने कई बार भाषणों में कह रहा हूँ कि अगली बार मैं वोट नहीं मांगना चाहता इस तरह इस बार मांग रहा हूँ। इस बार मैं आया हूँ, आप परखो देखो, अगली बार मेरे काम करो तो वोट दे देना, वरना मैं बार बार वोट मांगने नहीं आऊँगा। मैं काम के नाम पर अगली बार वोट देना, क्योंकि ये मेरी जन्मभूमि नहीं है, कर्म भूमि है। कर्म भूमि में जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, और मैं काम के नाम पे वोट मांगूँ, अगली बार काम करेंगे और जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। सही बात है आपकी, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है जब बड़े आपके ऊपर लोगों का प्यार होता है आपके ऊपर, और जनता का प्यार भी साथ में। तो लेकिन पूरी संजीदगी से निभाएंगे उसको, पूरी सीरियसनेस के साथ। ये पानी वाला मुद्दा जो बता रहा हूँ आपको, सब कह रहे पानी, मैंने कई जगह कहते पानी लाएंगे, तो मैं सोचा कि पानी नहीं आया फिर क्या कपड़े पाड़ेंगे लोग, तो अपने सारे भाई इतने प्यार से सोच रहे हैं आज। तो मैंने फ़ोन किया एक बहुत बड़े इंजीनियर, चीफ इंजीनियर को, बड़े अधिकारी को, आला अधिकारी, पूछा पानी मिल भी सकता, नहीं मिल सकता, या झूठे वादे कर रहा हूँ? तो बोला पानी तो मिल जाएगा, सरकार मिसमैनेजमेंट कर रही है, भाजपा को सरकार चलानी नहीं आ रही है। तो सब कुछ करेंगे, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूँगा। भवानी खेड़ा भाईचारे का भवानी खेड़ा बने, सौहार्द का भवानी खेड़ा बने, एकता का भवानी खेड़ा बने, ऐसा भवानी खेड़ा बने हरियाणा के लोग कहें कि हाँ वैसा हल्का में चाहिए। बस इतना ही इच्छा है। और बस ये है कि इसमें बचाओ मेरे हल्के में द्वेष ना हो, प्यार से लोग रहें। और कहते हैं सब अमीर नहीं बन सकते हैं, पर कोई किसी गरीबी में शर्म ना करे, ऐसे भवानी खेड़ा हो। जी, शुक्रिया प्रदीप। और आपके समर्थक हैं वो बाहर देख रहे हैं, और शुक्रिया और ऑल द बेस्ट। प्रदीप हैं जेएनयू से भवानी खेड़ा, एक सफ़र इनका ये अब शुरू हो चुका, और भवानी खेड़ा में अपने लिए वोट तलाश रहे हैं। बहुत टफ चुनाव है, क्योंकि
पिछली बार बीजेपी यहाँ से 10,000 की लीड से जीती थी और अब की बार भी ये कहा जा रहा है कि भवानी खेड़ा इतनी फर्टाइल लैंड नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि जो छात्र जेएनयू में आंदोलनों की रास्ते से अपने लिए फर्टाइल ज़मीन जिसने तैयार की और प्रियंका गांधी राहुल गांधी की नज़रों में चढ़ा, क्या वो भवानी खेड़ा की नज़रों में भी चढ़ पाएगा? तो ये तो इसकी मेहनत के ऊपर है। बाकी हम समय समय पर भवानी खेड़ा से रिपोर्ट करते रहेंगे। हॉट सीट है, इसकी पल पल की अपडेट आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा फाइल्स।